इस वक्त पाकिस्तान के क्रिकेट शायकीन में नए जोश और उम्मीद की लहर दौड़ चुकी है और पाकिस्तानी शायकीन की अक्सर तादाद इसको रब की तरफ से मदद और मेहरबानी तस्वर करती है। टूर्नामेंट से मुकम्मल तौर पर नॉकआउट समझे जाने वाली पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अचानक मौजज़ाती तौर पर न सिर्फ टूर्नामेंट में सेमीफाइनलिस्ट के तौर पर उभरती है बल्कि बांग्लादेश और न्यूजीलैंड से बासानी जीत के बाद अब इतवार को फाइनल इंग्लैंड के साथ खेलेगी। इस अचानक खुशखबरी ने पूरे शायकीन क्रिकेट में दिलचस्पी और एडवेंचर को दोबारा जिंदा कर दिया है। पाकिस्तानी कौम अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क हर तरफ एक जोश से हमकिनार है। दूसरी तरफ इंडियन क्रिकेट टीम की इबरत पाश शिकस्त ने पूरा मंजरनामा ही बदल दिया है। पाकिस्तानी शायकीन की सबसे बड़ी मुस्बत बात इनकी आज़ी और शुक्र खुदाबंदी है। खिलाड़ियों के सर भी सजदों में झुकते चले गए। ये इस बात की दलील है कि पाकिस्तानी कौम दुनिया क्रिकेट की हर कौम के शायकीन से कहीं बढ़कर मुहज़्ज़ब और आजिज़ है, वरना अफगान क्रिकेट शायकीन की ताज़ा मिसाल तो सबको मालूम होगी। खैर, फिर भी वो हमारे छोटे और कलमा गो भाई हैं। अब असल मौजू की तरफ आते हैं कि जब इंडिया ने अंपायर की भरपूर मुआवनत के जरिए पाकिस्तान को शिकस्त दी थी तो पूरा मीडिया और इंडियन सोशल मीडिया ने बगलें बजानी शुरू कर दी थी और पूरी ढटाई के साथ जीत के डोंगरे बरसाने शुरू कर दिए और पाकिस्तान के पर तंज के तीर बरसाए। यहाँ तक कि ICC भी अपने लाडले बोर्ड के खिलाफ चूं तक ना कर सकी, क्योंकि IPL का माल भी इनकी लक्ष्मी देवी का करिश्मा है, जो तस्मियां इंडियन क्रिकेट टीम की ही पड़ी जा रही हैं। खैर, ये अलग बहस है। इस सूरत हाल में और भी शिद्दत पैदा हुई जब पाकिस्तानी टीम बदकिस्मती से जिम्बाब्वे जैसी कमज़ोर टीम से हार गई तो इंडियन, बांग्लादेशी यहाँ तक कि अफगानी मीडिया और सोशल मीडिया ने हर तरह से पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन और कौम का मजाक उड़ाकर उन्हें ज़िच करने की कोशिश की और बड़े बोंडे अंदाज में, इंतहाई आमियाना और अच्छे खासे मरासियाना अंदाज में नत नई बातें घड़ी गईं। एक सोशल मीडिया एंकर ने हाकी के पाकिस्तान को तो अखाड़े से बाहर कर दिया गया है, तो पाकिस्तानी शायकीन इनके लिए अब दुआ ही कर सकते हैं। बाकी अब जहाज़ की विंडो सीट बुक करवाएं और पाकिस्तान टीम की वापसी का इंतज़ार करें। पाकिस्तानी टीम पर तानो तशनी की यलगार के अलावा हिंदुस्तानी मीडिया ने बढ़ चढ़कर डेंगे मारनी शुरू कर दी। कोहली और दूसरे खिलाड़ियों की शान में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। अपने बॉलरों और बैट्समैन को राम के हनुमान बनाकर ऐसा शो किया कि जो हर लंका ढाकर वर्ल्ड T20 कप की ट्रॉफी ले उड़ेंगे और कोई भी इन्हें रोक नहीं पाएगा। उन्हें सुपर हीरो के तौर पर पोज किया जाने लगा। फिर अचानक क्रिकेट का 9-11 रूनुमा हो गया। अफ्रीका यके बाद दीगरे, पाकिस्तान फिर नीदरलैंड से हार गई और पलक झपकते ही जब बांग्लादेश को धूल चटा दी गई और उन्हें वतन वापस चलता कर दिया गया तो इंडियन शायकीन और उनका मीडिया और सोशल मीडिया उन सब की आंखें उल्टी हो गई, क्योंकि अब पाकिस्तान भी सेमीफाइनल में था। फिर यहाँ हर अंदाज में इंडियन मीडिया और इसके जोकर एंकरों ने डुगडुगी बदल दी, नया राग अलापना शुरू कर दिया, जिसमें इंडिया की बरतरी और इब्तदाई शिकस्त का हवाला देकर बाकायदा मीडिया कैंपेन छिड़ गई। इंडियन मीडिया और सोशल मीडिया के मॉडर्न मीर आलमों ने नया शोशा शुरू कर दिया। मौसूफ हरभजन तो कुछ ज़्यादा ही पुरजोश नजर आए जब पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के सिक्योरिटी के पुराने हिसाबात और खदशात दूर किए तो इंडियन मीडिया, सोशल मीडिया और भी बदहवास होकर फाइनल में पाकिस्तान को हराने का दावा करने लगा। दरम्यान में इंग्लैंड टीम को तो यकसर फरामोश कर दिया गया, जैसे उनको हराना इंडिया के लिए कोई मसला ही नहीं है। सेमीफाइनल से कबल ही इंडिया के बेमहार और अकल से आरी मीडिया ने फाइनल की कवरेज देना शुरू कर दी। फिर अचानक धमाका हुआ और इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने भारत को ऐसे हरा दिया जैसे ये उनके लिए कोई मसला ही ना था। क्रिकेट में लेने के देने पड़ गए और फाइनल के टिकट रिफंड कराने पर तुल गए। इतना ये है कि अनकरीब भारतीय टीम हमरा मीडिया एंकर्स वापस लैंड कर चुके होंगे।
یہ غرور کی سزا ہے۔ اس وقت پاکستان کے کرکٹ شائقین جو ہے وہ غرور کا نہیں عاجزی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور ان کی طرف سے ایسے کوئی کمنٹس دیکھنے میں نہیں آئے۔ غرور اور ذلت امیز سزا جو بڑے بول بولنے اور اوٹ پٹانگ ہانکنے والے بھارتی میڈیا اور اس کے اینکروں اور تجزیہ کاروں کو ملی، اور پھر اس کا خمیازہ انڈین ٹیم کو بھی بھگتنا پڑا۔ پرانی کہاوت ہے کہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے، پھر یہاں تو کچھوے اور خرگوش کی کہانی بھی پوری طرح صادق آ جاتی ہے۔ میری اردو دانوں سے استدعا ہے کہ پرانی روایتی کہانی کو ترک کر کے اب اس موجودہ کہانی کو ہی کورس میں شامل کروا لیں، اور ساتھ میں غرور کی سزا کے مورل کو بھی چھاپ دیا جائے۔ خوش قسمتی سے اس دفعہ پاکستانی شائقین کرکٹ اور کرکٹ ٹیم کے مذہبی رجحان نے شکر کے کلمات ادا کرنے شروع کی ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اہل ایمان کے ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ اب بری طرح بدحواس اور تل ملائے ہوئے انڈین میڈیا اور سوشل میڈیا نے ایک اور مدارے کی ڈگڈگی چھین کر بجانی شروع کر دی ہے کہ پاکستانیوں نے کالا جادو کر کے انڈین کرکٹ ٹیم کو ہروایا ہے۔ ان خبتوں کی عقل تو چل بسی دوستو، یہ تو باقاعدہ کو ہسٹریائی دورے لگتے ہیں۔ الو کے پٹھو، ہم مسلمان تمہاری طرح مختلف بتوں اور خداؤں کو نہیں پوجتے اور نہ ہی کسی شیطانی طاقت سے مدد لیتے ہیں۔ یہ سب تمہیں اور تمہارے خداؤں کو مبارک ہو۔ ہم مسلمان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہر چیز پر اللہ ہی قادر ہے، وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت سے نواز دے۔ اب تازہ شگوفہ اور سنیے، انڈین متعصب میڈیا نے رضوان کو مذہبی انتہا پسند قرار دینا شروع کر دیا ہے کہ وہ گراؤنڈ میں جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور سجدے کرنے نظر آتے ہیں۔ اب انہوں نے ایک اور راگ الاپنا شروع کر دیا ہے۔ اب تو صرف ایک ہی محاورہ بچا ہے ان کے لیے، وہ ہے کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ رضوان کرکٹ کے میدان میں ایک ایسا پاکستانی مرد مومن ہے جو مائیں کبھی کبھی پیدا کرتی ہیں۔ مالک اس کے اور اس کے ملک کے وقار میں اضافہ فرمائے۔ آمین۔ پاکستان زندہ باد۔